नमस्ते सभी व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं टाटा स्टील में इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपका मेटलर्जी ब्रांच में पूछे गए हैं जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए। जेट एग्ज़ाम में जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन कभी भी फिक्स नहीं होता है। ये आपका ब्रांच पेपर से भी पूछा जा सकता है या ये इसका कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि आपको कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊँगा कि किस तरह से पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जब आपका रेज्यूमे वो लोग देखते हैं, आपका इंटरव्यू में जो पैनल है, इंटरव्यू पैनल जब आपके रेज्यूमे को देखते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका रहता है टेल अस अबाउट योर सेल्फ। आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे पहले बताना पड़ता है। और ये आप लोग अगर ये तरीका सीख गए कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे इफ़ेक्टिव तरीक़ा से देते हैं तो बोला जाता है कि वेल बिगिन इज़ द हाफ डन। तो ये आप समझ सकते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या पूछा गया है, हाउ मच इज़ द एनुअल स्टील प्रोडक्शन ऑफ टाटा स्टील। तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो आप पता कर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं मेटलर्जिकल ब्रांच से। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉ आयरन कार्बन फेज डायग्राम एंड शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ट्रांजिशंस ऑफ आयरन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में, अलग अलग इंटरव्यू में, चाहे वो आप बार्क का हो, इसरो का हो, कभी भी अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बोला जाता है कि आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम को ड्रॉ करके उसमें जो भी इनवेरिएंट रिएक्शंस है उसको शो करिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना कैसे है ये सब आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि विच इज़ मोर ओपन स्ट्रक्चर, बीसीसी और एफसीसी। यहाँ पे दो आपके पास यूनिट सेल है, बीसीसी और एफसीसी। तो इन दोनों में से ये पूछा गया है कि दोनों में कौन सा ज़्यादा ओपन स्ट्रक्चर है। तो इसका अगर आप आप लोगों को ये कहना है कि अगर आप लोग मेटलर्जिकल इंजीनियर अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स कंपाउंड्स प्रेजेंट इन हॉट मेटल एंड स्लैग। सिंपली अगर हम लोग कहना चाहें तो आप ऐसा समझिए कि कंपोजिशन आपसे पूछा गया है हॉट मेटल का और स्लैग का, और उसमें भी मेजर एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ब्लास्ट फर्नेस जो आपका गैस है, बीएफ गैस, हॉट मेटल और स्लैग, इन तीनों का कंपोजिशन अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि कई बार ये इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ BOF, शो द प्रोसेस ऑन पेपर, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्टील मेकिंग से इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, एज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज़ मेनली मॉनिटर्ड बाय केमिकल इंजीनियर्स, what do you think about the role of material science engineer in steel plant, why should we hire metallurgist in Tata Steel। देखिए, ये क्वेश्चन को आप किस तरह से आंसर देते हैं ये डिपेंड करता है। इसका कोई पर्टिकुलर आंसर ऐसा क्वेश्चन का नहीं होता है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपसे भी ये बोला जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस, क्या डिफरेंशिएट करने को कहा गया है मेटलर्जी और मटेरियल साइंस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्टील प्लांट्स जनरली कंटेन हजार्डस एटमॉस्फेयर, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सच एन इंडस्ट्री। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। तो कैसे आपको इसका आंसर देना है ना, स्मार्टली, ये आपको सीखना पड़ेगा कि स्टील प्लांट में बोला जा रहा है कि जनरली जो है वो हजार्डियस एटमॉस्फेयर होता है। तो आप इसको जो इंडस्ट्री है आप इसको क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टाइप्स ऑफ स्टील। यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्टील का टाइप्स बताने के लिए, कंपोजिशन डिफरेंस बिटवीन लो कार्बन, मीडियम कार्बन एंड हाई कार्बन स्टील।
है ना। और यहाँ पे कार्बन परसेंटेज का जो रेंज है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए एज अ मेटलर्जिकल इंजीनियर व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन, व्हाट इज़ द कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन, मीडियम कार्बन एंड हाई कार्बन स्टील्स। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर देन वर्क कल्चर what other thing that attracts you towards Tata Steel? दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए जो है आप उन लोगों का जो दिल है उसको जीत सकते हैं, है ना। किस टाइप से आप इसका आंसर दे पा रहे हैं, है ना, ये वो लोग देखना चाहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया कि ड्यूरिंग BCC आयरन टू FCC आयरन ट्रांजिशन विल द वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज, वाई? रीज़न के साथ इसको बताना है कि BCC आयरन से जब FCC आयरन का ट्रांजिशन होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। मेरे पास है आफ्टर BOF प्रोसेस हाउ विल यू रिड्यूस एक्सेस ऑक्सीजन। अगेन ये स्टील मेकिंग से आपका क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि BOF प्रोसेस के बाद जो है हाउ विल यू रिड्यूस एक्सेस ऑक्सीजन, तो ये आपको आंसर देना है। और देखिए जो आपका ब्रांच पेपर है, जो भी मटीरियल जो आपका मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में जो आपका जो पेपर है, जो आपका सब्जेक्ट्स है ब्रांच पेपर जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। फिक्स क्वेश्चन का कोई पैटर्न नहीं है कि यहाँ से ही किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसा पूछ लिया जाता है जो इंटरव्यू वहाँ पे ये देने के लिए गए हुए हैं कैंडिडेट, कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे ही आप उनको इसका आंसर देते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, तो फिर वो आपको उस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यू आपका किस टाइम पे है। अगर आप शाम के टाइम इवनिंग टाइम पे इंटरव्यू दे रहे हैं या लेट से इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके पहले बहुत सारा कैंडिडेट इंटरव्यू दे चुका है ऑलरेडी, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत बेसिक हो जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन फिर वो आपसे पूछने लग जाएंगे। तो इस तरह से जो है मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रेजेंट किया हूँ जो पूछा गया है प्रीवियसली इंटरव्यू में। ठीक है, तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो आप कमेंट करके इन सब का आंसर भी बता सकते हैं। इसी तरह से और वीडियोस में आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए कंटिन्यूस लाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।